आप सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग योर वेकेशंस। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। इन हॉलीडेज़ में क्यों ना हम बुक्स या सिलेबस से थोड़ा हटके कुछ ऐसा करें कि हमारी पढ़ाई भी हो जाए, हम एंजॉय भी कर लें और हम सबके लिए बेनिफिशियल भी रहे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देती हूँ जिससे आप घर बैठे बैठे बिना टीचर के इंग्लिश सीख जाएं, और वह भी बिल्कुल इजी वे में और बिना किसी खर्च के। जब भी हम किसी को इंग्लिश में बात करते सुनते हैं ना, तो हमारे मुंह से निकल ही जाता है, वाओ हाउ इंटेलिजेंट। और फिर मन में एक इच्छा, एक क्रेज़, एक डिज़ायर रेज होती है, काश हमें भी इंग्लिश अच्छे से आती, काश हम भी इंग्लिश बोल पाते, हम भी इंग्लिश में बात कर सकते। ये सब आपके लिए भी अब इजीली पॉसिबल हो सकता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको छोटे छोटे और आसान से ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बिना किसी टीचर के इंग्लिश सीख और बोल पाओगे। उससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको तो शायद विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि आप बिना टीचर के घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं, पर सीखेंगे। पहले पूरे जोश के साथ कहिए, यस आई कैन डू इट। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपकी जो भी मदर टंग है, जिस लैंग्वेज में भी आप घर में सबसे बात करते हैं, क्या वह आपने किसी टीचर से सीखी है? क्या उसकी ग्रामर के रूल्स पढ़े थे? नहीं ना। आपको बोलने में प्रॉब्लम आती है, आप फिर कहेंगे नहीं, तो फिर इंग्लिश को लेके आप में आपके मन में शक क्यों? मैं आपको कुछ आसान से ट्रिक्स और टिप्स बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनकर उन्हें फॉलो करें। कुछ ही दिनों में आप इतनी अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे कि हॉलीडेज़ के बाद जब स्कूल जाओगे सब हैरान रह जाएंगे आपको देखकर। सभी आपसे पूछेंगे, वाओ इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे सीखी? एक बार फिर से पूरे जोश के साथ कहिए, यस आई कैन डू इट। मैं इंग्लिश सीखूंगा या इंग्लिश सीखूंगी। अब आप पूरे ध्यान से वीडियो को देखते रहना। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक लैंग्वेज है, और किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला, जिसको हम फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं, दैट इज़ लिसनिंग। जी हाँ, सिर्फ ध्यान से सुनने से ही आपकी लैंग्वेज काफ़ी हद तक डेवलप हो जाती है। और अब मैं आपको इसका प्रूफ भी देती हूँ। जैसे मैंने बताया, आपने मदर टंग जिससे आप घर में बात करते हैं, क्या वह आपने किसी से सीखी है? टीचर से नहीं ना। आपने सिर्फ सुन के, वो कैसे आपको आती है? सिर्फ सुनने से। कोई भी लैंग्वेज जब आप सुनते हैं तो वो सुनने से ही आधी से ज़्यादा आपको आ जाती है। अब आप कोई भी सॉन्ग, प्रेयर, राइम जो भी आपको आती है मन में याद करें, और फिर मुझे बताएं, क्या आपने इसको कभी लिख कर लर्न किया था? सिर्फ सुनने से ही आपको लर्न हो गया। अब आपने फ़ोन, टीवी, रेडियो या फिर किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुनना है, ध्यान से सुनना है, और उसको पूरे ध्यान से एक एक वर्ड की तरफ आपने ध्यान देना है कि उसको कैसे बोला गया है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। और अगर आपको कोई चीज़ एक बार नहीं समझ आती, इसके लिए आप फ़ोन की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर एक बात आपको नहीं समझ आती, उसको बार बार सुनिए। और फिर हम आ जाते हैं स्टेप 2 पर, यानी स्पीकिंग। जो आपने सुना है उसको आपने इमिटेट करना है, यानी जो भी सुना उसको नकल करके आपने बोलना है। स्पीकिंग इज़ आल्सो वन ऑफ वाइटल कंपोनेंट ऑफ अ लैंग्वेज। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स गलत हो जाएं, गलत प्रोनाउंस हों आपसे, कोई बात नहीं, आपने फिर भी प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपने आप ही परफेक्ट होते जाएंगे। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको डांस आता है, और वो डांस उन्होंने कहाँ से सीखा? इमिटेट करके, टीवी में देख के, किसी को डांस करते देख के, और इमिटेट करके उन्होंने वो भी बिना टीचर के ही सीखा है। मन में विश्वास रखना है और अपने आप को रिमाइंड करवाना है, वी शिल ओवरकम, वी शिल ओवरकम,
वन डे। सो आप जब अपने मन में विश्वास रखेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे। So our step 1 is attentive listening, second is alert speaking and third is careful reading. Listening और speaking के बाद हमारा next step आता है reading. For reading purpose, you can go through a phone, TV, newspaper, book or whatever source is available with you. If you are feeling it difficult, please don't avoid, rather repeat it again and again and go ahead with full confidence. You will definitely succeed. Everything is possible with confidence and hard work. Last one, that is step 4, is writing. Here also you have to imitate for first few days. Write down only whatever you have read. आपने जो भी पढ़ा है उसको लिखते जाइए. But please be careful for the spellings. You have to practice the process daily. Now I am going to suggest you some very important tips which will help you a lot. We can say do's and don'ts for the language. When you are listening, you have to listen attentively. No need to find out meaning of the words. ऐसा ना हो आप वर्ड्स के मीनिंग को ढूंढने में उलझ जाएं और आपको पता ही नहीं चले कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया गया है. When you imitate, be alert only to the way how a sentence or word is to be spoken. No need to think whether it's right or wrong. While speaking, don't bother about grammatical mistakes. You have to focus that you have to speak it. Only focus on your spoken portion. While reading, be careful for each and every spelling and read it little bit louder with a clear pronunciation. When you write down, you have to be careful for every spelling. Now, 6.1 is very important. Choose one word daily, see its meaning and use it sentences both in Hindi and English. And one sentence per day means you have to choose them for 6 days a week. Then on the 7th day, you have to revise all those 6 words which you have written their meanings and you have used them in sentences in English as well as in Hindi. You can change your sentences also for the same word. 7th is you have to make commitment. Yes, I can do it. And next is no one is always perfect. Perfection makes a man perfect. So perfection comes with practice. नेक्स्ट इज सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग डेली. ये नहीं है कि आपने एक दिन कर दिया दूसरे दिन छोड़ दिया. नो, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है. एंड लास्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. डोंट बॉदर अबाउट अदर्स क्रिटिसाइजिंग यू और मॉकिंग एट यू. ओनली थिंग इज़ यू हैव टू डू इट. जस्ट इग्नोर देम विद अ थॉट दैट you will prove your success. You work hard, success will always favor you. Till your holidays are over, you will be able to speak English fluently, and in case you need any help or guidance, please mention it in the comment box. Wishing all of you all the best and thank you.